तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। भाईजान अब्बू जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये अब बाथरूम भी खुद जाते हैं और खाना भी अपने हाथों से खाते हैं। उसकी आवाज में जोश और खुशी दोनों थे। मैंने उसे मुबारकबाद पेश की और फिर पूछा ये मौजज़ा कैसे हुआ। वो बोला हम खुद हैरान हैं। हम इस हालिया वबा की वजह से परेशान थे। हम में से कोई उनके कमरे में भी नहीं जाता था। डॉक्टर और नर्स भी प्रोटेक्शन किट पहनकर ही अंदर दाखिल होते थे। लेकिन फिर अब्बू जी अचानक ठीक होना शुरू हो गए। ये खुद उठे और हमसे गप लगाना शुरू कर दी। हम उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और ये बेड पर लेटकर बातचीत करते रहते थे। हम खुश हो गए। लेकिन जिस दिन ये उठकर बाथरूम गए वो हमारे लिए जश्न का दिन था। उसकी आवाज का जोश बदस्तूर कायम था। मैंने एक बार फिर पूछा मगर ये मौजज़ा कैसे हुआ। वो हंसकर बोला भाईजान हम में से कोई नहीं जानता। डॉक्टर्स भी हैरान हैं। मैंने दोबारा मुबारकबाद दी और फोन बंद कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये मेरे दोस्त का छोटा भाई था। ये एहतराम में मुझे भी भाईजान कहता है। इनके वालिद 5 साल से अलील थे। वो बेशुमार बीमारियों का शिकार थे। दिल भी खराब था, कोलेस्ट्रॉल भी था, दमा भी था, गुर्दे भी खराब थे और ये शुगर के मर्ज में भी मुब्तला थे। 2 साल से बेड तक महदूद थे। खाना भी नर्स खिलाती थी और वो भी लिक्विड। लेकिन फिर ये बुजुर्ग अचानक उठकर बैठ गए हैं। ये हैरानी की बात थी। मैंने हैरत से मजबूर होकर डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर भी कह लगा रहा था। उसका कहना था कि मैं और मेरे कोलीग्स का अंदाजा है कि ये मौजज़ा पोल्यूशन में कमी की वजह से हुआ है। हालिया वबा से पहले हमारी हवा बहुत गंदी थी। हवा के इस गंद ने 50 साल से बड़े तमाम लोगों को बीमार कर रखा था। लॉकडाउन की वजह से कुरे अर्ज का पोल्यूशन इंडेक्स नीचे आ गया। लिहाजा मरीज उठ कर बैठ रहे हैं। बशीर साहब भी उनमें से एक हैं। ये बात सुनकर मैं भी कहका लगाने पर मजबूर हो गया। प्यारे दोस्तों, हम माने या न माने लेकिन ये हकीकत है कि हालिया वबा एक तरफ पूरी दुनिया में बला बनकर उभर रही है। दुनिया में अब तक 22.5 लाख लोग बीमार और 1,60,000 फौत हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जमीन और इंसानियत की सबसे बड़ी मौसिन बनकर भी उभर रही है। इस वबा की वजह से कुरे अर्ज का पोल्यूशन लेवल 50% नीचे आ गया है और अब अगर कोई शख्स चांद पर खड़ा होकर जमीन की तरफ देखे तो वो दूरबीन के बगैर 7 बड़े आजमों को अलग अलग देख सकता है। वो जमीन की हरकत भी नोट कर सकता है और सोते जागते शहरों का अंदाजा भी कर सकता है। ये वबा और ग्लोबल लॉकडाउन जमीन को 19वीं सदी में ले गया है। फिजा धुल गई है और हवाओं में सब्जे की महक वापस आ चुकी है और ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में पिछले 1 महीने में अमवात की शरह में 70% कमी आ गई है, क्योंकि दुनिया में मौत की 10 बड़ी वजूहात हैं। दिल के अमराज, कैंसर, एक्सीडेंट्स, सांस की बीमारियां, दौरे, अल्जाइमर, शुगर, इन्फ्लुएंजा, गुर्दों के अमराज और खुदकुशी। 2019 में इन 10 वजूहात से 7,52,00,000 लोग फौत हुए। इनमें से आधे बुजुर्ग थे। कुर्रे अर्ज पर रोज 1.5 लाख लोग मरते हैं। लेकिन फिर ये वबा आई और शरह अमवात में कमी आ गई। अमवात में कमी की अब तक की 3 बड़ी वजूहात सामने आई हैं। पहली वजह पोल्यूशन है। खुदकुशी और एक्सीडेंट्स के अलावा अमवात की बाकी 8 वजूहात के पीछे माहौलियाती आलूदगी थी। गाड़ियां, फैक्ट्रियों का धुआं, ग्लास हाउस इफेक्ट, 7.5 अरब लोगों की रोजाना मूवमेंट और जंगलों की कमी ने फिजा में आलूदगी फैला रखी थी। ये आलूदगी सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होती थी और हम बीमार होते चले जाते थे। हमारी हवा में 2 किस्म की आलूदगियां होती हैं। बादलों से नीचे की आलूदगी बारिश से कम हो जाती है, जबकि बादलों से ऊपर की आलूदगी की वाहिद वजह हवाई जहाज है। दुनिया में रोजाना 3 लाख जहाज उड़ते थे। फिजा में सबसे ज्यादा पोल्यूशन ये जहाज फैलाते थे और ये पोल्यूशन आंधी, तूफान और बारिश से भी खत्म नहीं होती थी और इसने जमीन की पूरी फिजा तबाह कर दी थी। हालिया वबा की वजह से एयर ट्रैफिक भी बंद हो गई और जमीनी ट्रैफिक भी। फैक्ट्रियों का धुआं और इंसानी मूवमेंट का पोल्यूशन भी कम हो गया। चुनांचे हमारी जिस्मानी शिकस्त और रीख में कमी आ गई। दूसरी वजह हमारी खुराक थी। हम सब जानवरों की तरह खाते थे। हम जरूरत से 10 गुना तेल, 15 गुना चीनी और 21 गुना ज्यादा आटा इस्तेमाल करते थे। हम इंसानी जरूरत से ज्यादा गोश्त भी खाते थे और चाय, काफी और मशरूबात भी पीते थे। ये खुराक भी हमें बीमार करती थी और हमारी अमवात की तीसरी बड़ी वजह रैट रेस यानी चूहा दौड़ थी। प्यारे दोस्तों, आपने कभी चूहों को देखा? चूहों का पिंजरा खोल दे
ये पूरी ताकत के साथ सरपट दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ते हुए इन्हें यह पता नहीं होता कि हमने जाना कहां है। चूहे हमेशा मंजिल का तायुन किए बगैर दौड़ते हैं। दूसरा, अगर कोई चूहा खुराक के लालच में किसी पिंजरे में गिर जाए या टिकटिकी में फंस जाए तो दूसरे चूहे उसका हश्र देखने के बावजूद बाज नहीं आते। वो भी इसके बावजूद टिकटिकी में फंसते और पिंजरे में गिरते चले जाते हैं और आखिर में सारे मारे जाते हैं। नफ्सियातदान चूहों की इस हरकत को रैट रेस या चूहा दौड़ कहते हैं। हम इंसान भी चूहे हैं। हम भी मंजिल का तायुन किए बगैर सरपट भागते चले जाते हैं। हम भी दूसरों के गिरने और फंसने से सबक नहीं सीखते और हम भी गड्ढों में गिरते और मरते चले जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? माहिरीन हसद को इसकी सबसे बड़ी वजह करार देते हैं। हसद इंसान का सबसे बड़ा जज्बा है। हम दूसरों को जलाने और चिढ़ाने के लिए फांसी तक चढ़ जाते हैं। यह रैट रेस, यह हसद अमवात की तीसरी बड़ी वजह थी। हम दौड़ दौड़ कर थक थक कर मर रहे थे, लेकिन फिर यह वबा आई और दौड़ने वालों को देखकर दौड़ने वाले दोनों रुक गए। रेस बंद हो गई। सारे चूहे सहम कर अपने अपने बिलों के अंदर करंटीना लेने पर मजबूर हो गए। यूं हसद का लेवल भी एकदम नीचे आ गया। चुनांचे हम अगर देखें तो पोल्यूशन कम हो गई। हमने खुराक भी कम कर दी। चाय खाने, कॉफी हाउसेस, बेकरियां, रेस्टोरेंट और शराब खाने बंद होने की वजह से लोग घरों का खाना भी खाने लगे और हमने एक दूसरे से हसद करना भी बंद कर दिया, क्योंकि महल वाला हो या कोठड़ी वाला, दोनों अंदर बंद है। बड़ी गाड़ी भी गैराज से बाहर नहीं निकल रही और छोटी गाड़ी भी गली में खड़ी है। लिहाजा कौन किससे हसद करेगा, कौन किससे जेलस होगा। इस दौरान दो और चीजें भी हुई। हमारे दिमागों पर दफ्तरों और काम का स्ट्रेस भी था। हम माने या न माने, हम इस दबाव के नीचे भी रोज कुचले जाते थे। आप डाटा निकाल कर देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स सोमवार की सुबह को होते हैं, क्योंकि छुट्टी गुजारने के बाद काम के ख्याल से ही लोगों के दिल में हौल उठते थे। ये दफ्तर जाते जाते रास्ते में इंतकाल कर जाते थे। दूसरा, समाजी नफसा नफसी हमें चैरिटी और फलाह से दूर ले गई थी। इंसान के दर्द से नावाकिफ हो गया था और यह हकीकत है कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो उसकी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा हो जाता है। यह अंदर से मजबूत हो जाता है। इस वबा ने हमें काम और दफ्तर के स्ट्रेस से भी निकाल दिया और हमें दूसरे इंसानों के करीब भी ले आई। चुनांचे दुनिया में शरह अमवात कम हो गई और ये वबा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। दुनिया यकीनन जल्द या बदेर इस वबा के खतरे से निकल आएगी। हम इंसान लाखों साल से हर किस्म की वबा, हर किस्म की आजमाइश का मुकाबला करते आ रहे हैं। दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था जब कुरे अर्ज पर सिर्फ 2000 लोग बाकी रह गए थे, लेकिन हम इंसान दोबारा 2000 से 7.5 अरब हो गए हैं। हम इंशाअल्लाह इस वबा को भी शिकस्त दे देंगे। लेकिन इस वबा के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को पूरी दुनिया से एक ग्लोबल लॉकडाउन चार्टर साइन करवाना चाहिए। इस चार्टर के मुताबिक पूरी दुनिया 3-3 माह बाद एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दी जाए। दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें, रोड्स, रेलवे स्टेशन, दफ्तर, फैक्ट्रियां, स्कूल, पार्क्स, मार्केटें और मीटिंग्स बंद कर दी जाए। इंसान जहां हो वहीं रोक दिया जाए। रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और चाय खाने भी बंद कर दिए जाए और मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो और अखबारात भी। ये सहमाही लॉकडाउन इस कुरे अर्ज को एक बार फिर चार्ज कर देगा और ये जमीन रहने के काबिल हो जाएगी, वरना अगला कोरोना सुपर पावर साबित होगा और ये दुनिया की आबादी को एक बार फिर 7.5 अरब से 2000 पर ले जाएगा और इंसान एक बार फिर पत्थर के दौर से जिंदगी स्टार्ट करने पर मजबूर हो जाएगा। लिहाजा जमीन और जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लाजिम कर दिया जाए। दोस्तों, हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो में की गई बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी कीमती आरा वीडियो के हवाले से हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इसी किस्म की हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।